Hi everyone, welcome to Engineer 926. Day 2 was quite hectic क्योंकि यात्रा की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी जगह पे एंट्री लेवल पे बैरिकेडिंग है, तो मोस्टली मंदिर पे जाने के लिए बाय वॉक ही एक ऑप्शन है। हमने डे 2 में बरसाना मोस्टली कवर कर लिया। आज तीसरा दिन है और आज कोशिश करेंगे वृंदावन में जो भी बड़े मंदिर हैं वहाँ पे हम विज़िट कर रहे हैं। सो दिन की शुरुआत करते हैं प्रेम मंदिर से। लेट्स सी हाउ डे 3 गोज़ एंड देन वी विल सी कि अगर टाइम बचता है देन हम आगरा भी कवर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। तो तीसरे दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं वृंदावन के एक सबसे खूबसूरत और शांत स्थान से, प्रेम मंदिर, जिसे लोग टेम्पल ऑफ डिवाइन लव के नाम से भी जानते हैं। ये वही जगह है जहां राधा और कृष्ण के प्रेम को सिर्फ दिखाया नहीं, महसूस किया जाता है। वृंदावन के आउटस्कर्ट्स में बना ये भव्य मंदिर सफ़ेद इटालियन मार्बल से निर्मित है। नीला आसमान, खुला परिसर और चमकता हुआ मंदिर, पहली ही नज़र में दिल को सुकून मिल जाता है। इस मंदिर को श्यामा श्याम धाम भी कहते हैं और ये राधा कृष्णा और सिया राम दोनों को समर्पित है। प्रेम मंदिर की फाउंडेशन 2001 में जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने रखी थी और लगभग 11 साल की मेहनत के बाद 2012 में ये मंदिर पूरी तरह से तैयार हुआ। सोचिए, 1000 से ज़्यादा कलाकारों की कला और भक्ति ने मिलकर इस सपने को सच बनाया है। मंदिर की आर्किटेक्ट देखकर आप खुद ही रुक जाओगे। नगारा स्टाइल, राजस्थानी और गुजराती कला का पूर्ण संगम। हर दरवाज़ा, हर खिड़की, हर दीवार पर की गई कार्विंग राधा कृष्ण की लीलाओं की कहानी सुनाती है। फूलों के डिज़ाइन, सेमी प्रीशियस स्टोन्स और सीलिंग पर बनी हुई कलाकृति, सब कुछ दिल को छू जाता है। मंदिर के अंदर ऊपर के तल पर राधा कृष्ण के दिव्य विग्रह हैं और दूसरे तल पर सिया राम के दर्शन होते हैं। यहाँ लोग सिर्फ दर्शन नहीं करते, यहाँ लोग शांत होते हैं, थोड़ा रुकते हैं और अपने मन से बात करते हैं। मंदिर के बाहर के गार्डन में कृष्ण की लीलाओं की काफ़ी सारी डिफरेंट स्कल्पचर्स बनी हुई हैं। गोवर्धन लीला, रास लीला, कालिया नाग लीला, जैसे बचपन की कहानियाँ वापस जिंदा हो गई हों। शाम होते ही प्रेम मंदिर का एक और रूप सामने आता है। रोशनी से जगमगता हुआ मंदिर और साथ में भजनों के सुर ऊपर चलने वाला म्यूजिकल फाउंटेन। ये पल बस आंखों में भर लेने जैसा होता है। प्रेम मंदिर सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये एक एहसास है राधा कृष्ण के प्रेम का, भक्ति का और शांति का। अगर आप वृंदावन आए हो तो प्रेम मंदिर आए बिना ये यात्रा अधूरी ही रहेगी। उसके बाद हमने विजिट किया लोटस टेम्पल, जिसे प्रियकंत जू मंदिर भी कहते हैं। सफ़ेद मार्बल का ये मंदिर खिलते हुए कमल के आकार में बना है, राधा कृष्ण को समर्पित। शांति, सुंदरता और प्रेम का एक परफेक्ट सिंबल। यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था और टाइम भी कम था, इसलिए बिना रुके हम आगे बढ़ रहे हैं वृंदावन के एक बहुत ही यूनिक और नए स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन की तरफ, चार धाम टेम्पल। भारत में चार धाम यात्रा को मोक्ष का मार्ग माना जाता है, लेकिन हर भक्त के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए वृंदावन मथुरा में एक नया चार धाम मंदिर बनाया गया है, जो फरवरी 2025 से सभी भक्तों के लिए ओपन है। ये मंदिर छठीकरा विलेज, नेशनल हाईवे 2 पर स्थित है, जहाँ पहले वैष्णो देवी धाम था।
अब इसी कैंपस में शिव धाम, राधा कृष्ण धाम, शनि धाम और वैष्णो देवी धाम मिलते हैं। मंदिर में एंट्री बिल्कुल फ्री है। हाँ, अगर आपके पास ज्यादा सामान है तो उसे आप लॉकर में रख सकते हो, जहाँ का चार्ज 50 रुपीज है। मंदिर का टाइमिंग है सुबह 7 से 1 बजे और शाम को 4 से 8 बजे तक। आप यहाँ 2 गेट से एंटर कर सकते हो, शिव धाम गेट या वैष्णो देवी धाम गेट। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं अपनी 4 धाम यात्रा की। 4 धाम की यात्रा शुरू होती है गणपति बापा के दर्शन से और फिर सामने आता है 165 फीट ऊंचा महादेव का दिव्य स्वरूप, जो भारत की सेकंड टॉलेस्ट शिवा मूर्ति मानी जाती है। महादेव के सामने विराजमान है उनके भक्त नंदी महाराज और चारों तरफ त्रिशूल, डमरू, थर्ड आई, चंद्रमा जैसे शिव के सभी चिन्ह। यहाँ आप अर्धनारेश्वर रूप को भी देख सकते हो, जो लगातार घूमता हुआ सेंटर में दिखाई पड़ता है। अंदर मंदिर के वॉल्स पर शिव जी की कथाएं और लीलाएं ब्यूटीफुली डिपिक्ट की गई हैं और जैसे ही आप शिव पार्वती जी के सामने पहुंचते हो, उनकी शांति और दिव्यता दिल को छू लेती है। आरती के समय का एक्सपीरियंस सच में गूस बम्स दे देता है। हर हर महादेव। शिव धाम के बाद हम पहुंचते हैं राधा कृष्ण धाम, ब्रजभूमि का सार। यहाँ कृष्ण के कालिया दमन और गोवर्धन लीला के दर्शन होते हैं। मयूरपंख, बांसुरी और लीला चिन्ह पूरे धाम को और भी जीवंत बना देते हैं। अंदर राधा रानी और श्री कृष्ण के दर्शन प्रेम और भक्ति का असली रूप दिखाते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। राधे कृष्ण धाम से आगे बढ़ते ही आता है शनि धाम, जो कोकिला वन के बाद शनि देव का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। यहाँ शनि देव के रथ की मूर्ति और उनका प्रभावशाली स्वरूप देखकर भक्तों का मन अपने आप शांत हो जाता है। ये जगह विश्वास और नियम का संदेश देती है। जय जय श्री शनि महाराज। 4 धाम का अंतिम पड़ाव है वैष्णो देवी धाम, जहाँ पे 140 फीट ऊंची माँ वैष्णो देवी की मूर्ति विराजमान है। यहाँ गंगा जी और यमुना जी के दर्शन, मन्नत ट्री और गुफा के अंदर माँ दुर्गा के 9 रूप देखे जा सकते हैं। इस जगह पर खड़े होते ही एक अलग शक्ति महसूस होती है। जय माता दी। वृंदावन का ये 4 धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और सुकून का एक पूरा अनुभव है। अगर आप वृंदावन आए हो तो इस जगह को बिल्कुल मिस मत करना। Hi, so right now we are in Agra. भाई वृंदावन में वो मंदिर इतने हैं कि 3 दिन में एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट है कि आप सारी चीज़ें कवर करो। तो वृंदावन में हमने प्रेम मंदिर, लोटस टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल और ये अपना 4 धाम था वो फिनिश किया। अभी रात को ट्रेन है, सो वी हैव ट्राइड कि भाई फटाफट से आगरा 1 घंटे का रास्ता है वहाँ से, तो बाई ट्रेन अभी हम आगरा पहुँचे हैं और एक्चुअली 45 मिनट्स की है, उसके बाद रिटर्न वाली ट्रेन है। तो मुझे ये मिस नहीं करना था एक्चुअली कि यहाँ तक आए हैं तो आगरा मिस नहीं करना। तो ट्राइंग, तो अभी पहुँच गए हैं आगरा और यहाँ से सीधा ताजमहल विज़िट करेंगे और उसके 1 घंटे बाद रिटर्न। सो ये जो दुनिया के अजूबों में है उसको हम देखने जा रहे हैं। स्टेट ओके, सो हियर वी गो। ऑनलाइन टिकट बुकिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ पे, बट मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो मैंने सिर्फ ताजमहल विज़िट का ही टिकट लिया है। 50 रुपये टिकट प्राइस है। ऑनलाइन बुकिंग में 5 रुपीज़ कम, 45 में वो बुक हो जाता है। तो अगर आपको वो चीज़ नहीं करनी है, आप सीधा ऑनलाइन बुक कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, यू कैन चेक दैट। एंड आई हैव एंटर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न गेट। स्टेशन से सीधा मैंने ऑटो किया है,
सो ऑटो से मैं यहाँ आ गया हूँ। अभी फटाफट विज़िट करते हैं। लेट मी शो यू दिस। एंट्री गेट से ये 300 मीटर की दूरी पे ही है। सो वी आर एंटरिंग नाउ। जब आगरा का नाम आता है तो सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आती है, ताजमहल। दुनिया के 7 अजूबों में से एक और प्यार का सबसे खूबसूरत सिंबल। ताजमहल सुबह सनराइज से सनसेट तक ओपन रहता है, सिर्फ फ्राइडे को बंद होता है। सफेद संगमरमर से बना ये शाहकार मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। अंदर जाते ही सबसे पहले इसका परफेक्ट सिमेट्री, फिर वो सेंट्रल डोम, और जैसे ही मार्बल पे रोशनी पड़ती है यानी कि सनराइज या सनसेट के टाइम पे ताज का रंग बदलते देखना एक अलग ही फीलिंग देता है। यमुना के किनारे खड़ा ये मॉन्यूमेंट सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक एहसास है, एक कहानी है जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाती है। ताज के गार्डन्स, रिफ्लेक्टिंग पूल, कैलीग्राफी वर्क और वो शांति। सच कहूँ ताजमहल को देखना सिर्फ एक ट्रैवल जर्नी नहीं, एक एक्सपीरियंस है। तो इसी के साथ खत्म होती है मेरी ये 3 दिन की यात्रा, मथुरा, वृंदावन, बरसाना और आज आगरा का ताजमहल। इन 3 दिनों में सिर्फ जगह नहीं देखी, मैंने कहानियां महसूस की, श्रद्धा देखी और थोड़ा सा खुद को भी समझा। ये सिर्फ ट्रैवल नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था, थकान के साथ सुकून, भीड़ के साथ भक्ति और जिंदगी के रूटीन के बीच में थोड़ा सा डिवाइन पॉज। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो इसे सिर्फ देखिए मत, महसूस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब जिंदगी फिर कहीं और ले जाएगी।